पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक एरिया मार्क करवाया था कि आपको सबसे पहले अपने एरियाज प्री मार्क्ड होने चाहिए चार्ट पे। कॉन्टेक्स्ट एरिया समझ लो, लिक्विडिटी एरिया समझ लो। इस एरिया में जाके आप लोगों को अब एंट्री भी मिल जाएगी, डायरेक्शन भी मिल जाएगी और अलाइनमेंट भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इस चार्ट पे मैंने नीचे से बाय ली हुई है, ऊपर से सेल इसलिए ली हुई है कि कहानी नीचे से आपकी चेंज हो चुकी है, तो ये किसी टाइम भी बाय जा सकता है। अगर ये बाय गया तो ये जो एरिया मैंने मार्क किया हुआ है ये एरिया उड़ जाएगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये एरिया अब प्ले हो चुका है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से फीडबैक मांगा था कि आप लोग किस मेथड पे वीडियो चाहते हो, तो ये सारे जो कमेंट्स आए हुए हैं मैंने ये सारे पढ़े हैं मेरे दोस्तों। कुछ लोगों को मैंने रिप्लाई दिया है और जो रह गए हैं उनसे माजरत। तो ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है वो चाहती है जी लिक्विडिटी बेस्ड सेटअप शेयर किया जाए, और कुछ हैं स्कैल्पिंग चाहते हैं, और कुछ हैं जिन्होंने कहा है हमें वो सोच चाहिए जिसकी बेस पे मैं अपनी ट्रेड प्लान करता हूँ। और बड़े कम कमेंट्स आए हैं स्कैल्पिंग के लिए। मैं आपको एक्चुअल में बता दूं मेरे दोस्तों, जो बंदा अच्छा स्कैल्पर होता है ना वही बंदा अच्छा ट्रेडर बनता है। उसकी रीज़न ये है, स्टार्ट स्कैल्पिंग से होता है, तो स्कैल्पिंग की बेस पे आगे वो कैसे बढ़ता है, वो नंबर ऑफ़ ट्रेड ज़्यादा कर लेता है। तो जब वो नंबर ऑफ़ ट्रेड ज़्यादा करेगा तो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, वो अपनी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लेता है। आप लोगों ने लिक्विडिटी कहा है तो मैं लिक्विडिटी की बेस पे आप लोगों को ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। ट्रेड की मेन रीज़न जो है ना वो ये वाला एरिया है। आप इसको ऑर्डर फ्लो कहो, ऑर्डर ब्लॉक कहो, जो भी कहो, इस एरिया को मार्केट ने जब भी अप्रोच करना है तो मार्केट एक रिएक्शन लाजमी देती है, उसके बाद चाहे इसको उड़ा दे, हमें वो उससे इशू नहीं है। हमें एक ट्रेड, एक चंक, एक पार्ट चाहिए इस मार्केट का। हमें पूरी की पूरी मार्केट ज़मीन बोस नहीं करनी, ना आसमान पे लेके जानी है। तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। अब सबसे पहले आप लोग H4 को देखो। डेली में हमने रीजनिंग बना ली। H4 को जब आप देखते हो मेरे दोस्तों, अगर मैं इस जगह से लेके आता हूँ ना, तो कहानी मेरे दोस्तों ये आपकी चल रही है इसके दरमियान में। इसके दरमियान में स्विंग है ही कोई नहीं, तो ये जो एरिया है ये वाला सारा ये आपका आ जाता है इंटरनल में, क्योंकि एक्सटर्नली पीछे से ये स्टोरी चल रही है। और इस इंटरनल को ख़त्म करने की रीज़न ये आप लोगों का डबल बॉटम है, ये वाला एरिया। अब हम किसको फॉलो करें? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कह रहा है सेल, इंटरनल स्ट्रक्चर ये यहाँ पे थोड़ा सा रोक सकता है, लेकिन एक्सटर्नल ही आप लोगों का ये जो बॉटम बना हुआ है ना ये कुछ और कह रहा है। तो लिक्विडिटी ये कहती है कि आप लोग अगर सारे टाइम फ्रेम को मैच करने की कोशिश करोगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों ने सबसे पहले मेरे दोस्तों लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करनी है। अगर ये आइडेंटिफिकेशन आप लोग सही कर लेते हो तो मेन प्रॉब्लम आपकी इधर ही सॉल्व हो जाएगी। तो ये एरिया था। उसके बाद H4 में जाते हो, H4 की कहानी मैंने आप लोगों को बता दी है। अब यहाँ से सेल लेने की रीज़न के लिए आप लोग आ जाओ H1 में। H1 में मेरे दोस्तों जब आप देखते हो तो कहानी कुछ इस तरह की बनी हुई है। ये रिट्रेसमेंट थी आखिरी, उससे पहले ये थी, और कहानी चल रही थी कुछ इस तरह से। अब आप लोग FVG की बातें करते हो तो हर एक FVG जिसको मैं कहता हूँ चलने वाला होता है, तो वो ये चल रहा है। ये FVG था जिसकी बेस पे मार्केट ने ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया, डबल टॉप बनाया, उसके बाद उसने ये नेकलाइन ब्रेक कर दी। अब इस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप सेलर हो H1 की बेस पे, और आप लोग देख रहे हो ये जो मैंने जोन पूरा मार्क किया है ये किस बेस पे मार्क किया है, डेली की बेस पे। उसी जोन के अंदर ही रीजनिंग आपने बनानी है। तो ये ब्रेक हो गया। उसके बाद ये देखें, आप लोगों से स्टोरी क्रिएट नहीं होती। ये देखो ये क्या चल रहा है। H1 का टाइम फ्रेम आप लोगों को सेल कह रहा है, H4 का टाइम फ्रेम बाय कह रहा है, डेली का टाइम फ्रेम सेल कह रहा है। तो आप लोग किस टाइम को ट्रेड करोगे? मैंने आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़े हैं, लेकिन यकीन करें मुझे कुछ कमेंट्स पे अफसोस भी हुआ है कि आवाम एडवांस नॉलेज लेना ही नहीं चाहती है। ये लोग इतने आदी हो गए हैं उस नॉलेज के जो चोच और बॉस वाला स्ट्रक्चर होता है, और ये लोग वही सीखना चाहते हैं। मेजॉरिटी वही सीखना चाहती है। अगर बिल्कुल टोटली मार्केट से हट के नॉलेज दिया जाए तो आवाम से हज़म नहीं होगा, ये मैं रियलाइज़ कर चुका हूँ। 15 मिनट में आप लोग देखो तो आप लोगों को रीज़न बनाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, हर चीज़ क्लियर हो चुकी होती है। जब भी सिनारियो बनाना है थोड़ा सा पीछे से सिनारियो बना के लाना है, वरना आप इंटरनल में फंस जाओगे और वो कहानी हो जाती है गलत। ये लोअर लो है, उसके बाद ये लोअर लो है, उसके बाद यहाँ से आप लोगों का हायर हाई हो रहा है। हायर हाई होने के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए डबल टॉप या डबल बॉटम जो है वो टॉप और बॉटम पे ही अच्छे लगते हैं, दरमियान में आप लोगों ने नहीं बनाने होते। तो ये देखें ये वही सिनारियो बन रहा है जो आप लोगों का H1 में बना हुआ है। ये इसी के टेस्ट में मेरे दोस्त ये सेल ठुकी हुई है।
नीचे से बाय लेने की रीज़न ये वाली मल्टीपल बाय लगी, ऊपर से जो है सेल की ट्रेड्स की एंट्री कम है, नीचे से ज़्यादा है। उसकी रीज़न एक तो मैंने ये वीडियो बनानी थी और थोड़ा सा मैं बिजी था, मैंने नीचे से बाय लगा दी ताकि मेरा प्रॉफिट सिक्योर हो जाए और ये ट्रेड सारी वापस जाती भी है, ऊपर चली भी जाती है तो नीचे से मेरी बाय मुझे प्रॉफिट दे जाएगी। लेकिन आप लोगों ने ये डबल वाली हरकत नहीं करनी, ये इसमें फंस जाता है बंदा। अब आप लोग इसी को देखो 5 मिनट में जाके, इस जगह पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 5 मिनट में। हर एक टाइम फ्रेम अपनी स्टोरी बना रहा होता है, जस्ट अपनी डायरेक्शन में अगर आप लोग क्लियर कर लेते हो मेरे दोस्तों, एंट्री मसला नहीं है, मसला है वो एरिया फाइंड करना जहाँ से आपने एंट्री लेनी है। अब इसमें डबल टॉप वाला सिनारियो नहीं है, बाकी टाइम फ्रेम में आप लोगों को डबल टॉप बन रहा है। ये देखो, ये रिट्रेसमेंट, ये हायर आई और ये नीचे सारा। अब इधर मार्क करने की हमें ज़रूरत नहीं, हमें ये वाला एरिया मिल गया। ये ब्रेक, जो लोग कहते हैं एफ नहीं चलता, जब आप सही एफ मार्क कर लोगे तो चलेगा, गलत एफ मार्क करोगे तो नहीं चलेगा। ये देखो, ये एफ है, ये चल रहा है, आप लोगों का कितना कुछ ऐसा ले जाएगा। ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, अगर तो आपकी डायरेक्शन ठीक है, एनालिसिस ठीक है, एंट्री सब कुछ ठीक है, तो मार्केट आपकी डायरेक्शन में भागेगी। अगर हुई गलत कहानी तो मार्केट रुक जाएगी। ये मेन इंडिकेशन होती है लिक्विडिटी की। अब इसी को मैं आप लोगों को जो दूसरी एंट्रीज ली हैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ये टॉप वाली एंट्री एक्सप्लेन हो गई, उसके बाद ये देखें यहाँ से एंट्री एक्सप्लेन हो गई, और ये दरमियान वाली एंट्री आप लोग 5 मिनट में आ जाओ। हर एक टाइम फ्रेम अपनी स्टोरी लेके आ रहा होता है मेरे दोस्तों। अगर आप लोग वो स्टोरी समझ जाते हो तो आप कहीं से भी एंट्री ले सकते हो, लेकिन एंट्री की डायरेक्शन फिर सारी एक होनी चाहिए। अगर सेल ली है तो फिर यहाँ से बाय नहीं लेनी, ये वाली बाय पकड़ने की कोशिश नहीं करनी, ये नहीं करनी, ये नहीं करनी, एक ही डायरेक्शन फॉलो करो, आप लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब नीचे वाली बाय की रीज़न आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आप लोग आ जाओ H4 में। ये याद रखिएगा कि जब भी आप लोग एक ट्रेड पकड़ते हो उसका एक स्पेसिफिक टारगेट होता है। यहाँ वाली सेल को मैं यहाँ तक नहीं लेके आ सकता, या ये वाली जो बाय है इसका भी एक टारगेट होगा। आप लोगों को एंट्री एरियाज भी पता होने चाहिए और टारगेट एरिया, दोनों पता नहीं होंगे तो आप लोग या तो जल्दी निकल जाओगे या लेट होगे और ट्रेड वापस आ जाएगी। अब आप लोग देखो H4 में बाय की मेन रीज़न ये एरिया है। जिस तरह मैंने डेली टाइम फ्रेम का एरिया आप लोगों को निकाल के दिया और वो प्ले हुआ है, इसी तरह का ही ये एरिया है। अब इसने कितना प्ले होना है ये आप लोगों का सेशन बताएगा, आप लोगों का स्ट्रक्चर बताएगा, आप लोगों की लिक्विडिटी बताएगी, एफ बताएंगे। इस जगह पे आप एंट्री के लिए आ जाओ छोटे टाइम में। जैसे ही आप लोग छोटे टाइम में देखोगे तो आप लोगों को यहाँ पे मोमेंटम अपनी डायरेक्शन में नज़र आना चाहिए। M1 में जाके मैं आप लोगों को एंट्री एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप चाहो तो 5 मिनट में ले लो, 15 में ले लो, लेकिन जितने बड़े टाइम में लोगे वो SL बड़ा बन जाएगा। यहाँ से देखें, स्ट्रक्चर सेल में है, स्ट्रक्चर सेल में है, सेल ही आ रही है। M1 का स्ट्रक्चर भी सेल ही आ रहा है, M1 का स्ट्रक्चर सिर्फ सेल में चल रहा है। अगर इस स्ट्रक्चर की बेस पे लेते हो तो आपकी एंट्री यहाँ ब्रेकअप के बाद होगी, लेकिन अगर आप लोग लिक्विडिटी की बेस पे ले लेते हो तो ये लो, फिर यहाँ से एंट्री है, इसी कैंडल के नीचे एसल रख लो, बड़ा छोटा सा एसल होता है और आप लोगों की एंट्री चल जाएगी। अब ये एंट्री आपके H1 के अगेंस्ट है तो ये डेंजरस हो सकती है। ये देखें, H1 तो ऊपर से सेल का सीन बना के खड़ा हुआ है। 5 मिनट में देखते हो तो स्ट्रक्चर इस जगह से ब्रेक हो रहा है और वहीं पे मार्केट है। टॉप वाली एंट्री मेरे दोस्तों ऑलमोस्ट 400 प्लस चली है और नीचे वाली भी कुछ मुझे प्रॉफिट दे के ही जाएंगी।